अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? काफ़ी दिनों बाद मेरी मुलाकात हो रही है आपसे, मतलब मुलाकात से कि मैं आई हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे रूम में आज इतना मैसीपन क्यों हो रहा है, तो इसकी एक वजह है। मुझे जाना है दुबई। दुबई से मुराद यूएई। कुछ ऑफिशियल काम है मेरे ऑफ़िस की तरफ से, एक मीटिंग की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। तो जाना तो मुझे थर्सडे को था, बट फ्राइडे करना पड़ा मुझे। और उसका रीज़न वन एंड ओनली माय मैडम से मुराद मेरी बेटी, क्योंकि वो मैडम ने पहले ही फरमा दिया कि मैं आपके साथ चलूँगी। तो बस पैकिंग में लगी हुई हूँ, बहुत सारा काम पेंडिंग है। और आपको पता है पैकिंग में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है मेकअप। वैसे मैं इतना मेकअप करती नहीं हूँ, पर मुझे शौक़ बहुत है मेकअप का। देखती हूँ क्या क्या लेना है क्या नहीं। सुबह फ़्लाइट है और अचानक से बारिश हो गई है, प्लस तबीयत ख़राब हो गई है, बहुत सारा काम पेंडिंग है। अच्छा, ये वन ऑफ़ द बेस्ट परफ्यूम है, मैं आपको बता दूँ, बहुत अच्छा परफ्यूम है ये, मैं बहुत पसंद करती हूँ। तो जी, सबसे पहले करते हैं आयशा मैडम की पैकिंग कंप्लीट। वैसे तो तकरीबन मैं इसका सामान पैक कर ही चुकी थी, बट फिर भी छोटी मोटी चीज़ें रह ही जाती हैं, जैसे कि क्लिप्स हो गए और ज्वेलरी वगैरह हो गई, क्योंकि मैडम ने पहले ही कहा है कि 2 दिन आपकी मीटिंग होगी, उसके बाद आप मुझे घुमाओगे फिराओगी। तो क्या कर सकते हैं, वैसे भी बच्ची को मैं कहीं लेके गई नहीं थी समर वेकेशन में, लेकिन मुल्क के हालात देखते हुए डर भी लगता है कि लोग समझेंगे इतनी फ़ुज़ूल खर्ची है, और इस तरीके की लोग बात करने वाले बहुत सी बातें करते हैं। और ये मैडम को देखें क्या कर रही हैं, ये कुछ ना कुछ ऊट-पटांग हरकतें करती ही रहती है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जो दुनिया है ना, वो किसी हाल में खुश नहीं है। मतलब अगर आप दुःख में हैं तो भी खुश नहीं, सुख में हैं तो भी खुश नहीं। तो क्या करना, छोड़ो दुनिया को। तो मैडम का बैग हो गया है पैक, और बस ये लगता है अभी से जाने की तैयारी में है। तकरीबन तो सारी चीज़ें हो गई, बट मैंने आयशा को जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट सामान भी देना था, तो मैंने कहा चलो अपना हैंड बैग भी रेडी कर लो। और मैं इसको बहुत हाइजीनिक तरीका ही समझाती हूँ, और अच्छी बात भी है। बच्चों को यही सिखाना चाहिए, ख़ासकर बच्चियों को। उसमें सैनिटाइज़र होता है, और मैं एमिरेट्स में बहुत ट्रैवल करती हूँ, तो मेरे पास ये सारी चीज़ें जमा हुई हुई होती हैं। और सबसे अच्छी बात है कि छोटे-छोटे पॉकेट होता है ना, तो काम आ जाता है। तो आयशा का ये वाला बैग भी रेडी हो गया। इसमें मैं सारी नेसेसरी चीज़ें आयशा को मैंने ऐड करवा दी हैं। सैनिटाइज़र, माउथ वॉश एंड स्मॉल टॉवल, टिश्यू एंड ऑल दैट, जो ट्रैवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ब्रश मैडम रख नहीं रही, कह रही है नहीं मेरा बैग में ब्रश की जगह नहीं है। तो मैंने कहा चलो क्या कर सकते हैं भाई, अब जो है मैं अपनी थोड़ी सी पैकिंग कर लूँ। अभी बहुत सारा काम पेंडिंग है, कपड़े इस्त्री करने हैं, सामान भरना है, बर्तन धोने हैं, बारिश आ रही है उसका पानी साफ़ करना है, और बहुत सब कुछ पता नहीं कैसे मैनेज होगा, बस करना तो है ही। पता नहीं आज तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई है, क्या हुआ अल्लाह को पता, फूड पॉइज़निंग हो गई या क्या हुआ। टेंशन की वजह से हो गया, क्योंकि सब कुछ इतना सडनली, मतलब जाना तो था मुझे दुबई, लेकिन मुझे था कि मैं आ जाऊंगी फ़ौरन से 1-2 दिन में, पर मानी ही नहीं मेरी बेटी कि मैं तो साथ चलूँगी आपके। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि चलो, उसको भी घुमाया नहीं है तो हम इस बहाने घूम कर भी आ जाते हैं। अच्छा, मुझे ना सबसे ज़्यादा मुश्किल पैकिंग में ना मेकअप लगता है। मतलब मैं सीरियसली इतना कॉस्मेटिक यूज़ नहीं करती, लेकिन ना फिर भी मुझे बहुत शौक़ है सब चीज़ें जमा करने का, रखने का। और मैं ये सब चीज़ें लेके तो जा रही हूँ, बट सीरियसली वहाँ पे कुछ भी मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि यूएई का मौसम इतना गर्म होता है कि आप वहाँ क्या मेकअप कर लोगे, तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता। लेकिन फिर भी रखना तो पड़ेगा ना दिल को खुश करने के लिए, और अगर बुर्ज खलीफा वगैरह गए तो थोड़े एक्शन तो मारने ही पड़ेंगे ना। तो और अच्छा, मेरी घर की शिफ्टिंग भी अभी होनी है, तो इस वजह से ना और ज़्यादा मैसीपन हुआ हुआ था हर चीज़ में। अभी कौन सी चीज़ कहाँ थी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतने सारे काम एकदम से आ गए हैं। घर की शिफ्टिंग, ऑफ़िस के कुछ प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। अल्लाह मालिक है, सबके साथ यही है, काम वाम हर चीज़ है। अब बस फटाफट से जाना है दुबई। दुबई से आने के बाद मुझे जो है घर की शिफ्टिंग करनी है। घर की शिफ्टिंग के लिए वही सारा सामान पैक, मतलब कहीं और नहीं जाना, जस्ट मैं अभी जिस फ्लोर पे रह रही हूँ मुझे सिर्फ 2 फ्लोर्स नीचे जाना है, क्योंकि ये घर बहुत छोटा है।
तो मैंने बस टेम्पररी ले लिया था और अब नीचे हमने फ़्लैट ले लिया है और वो रेडी हो चुका है। और मैं साथ साथ आपको अपना कॉस्मेटिक भी दिखा रही हूँ, मतलब मैं जो यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। तो वो अब जो है वो बज गए हैं सुबह, सॉरी, तो सुबह के बज गए हैं 6:15 आई गेस। हस्बैंड साहब तो सोए पड़े हुए हैं, बेटी भी सो रही है, पर मैं 1 मिनट भी नहीं सोई क्योंकि मुझे बहुत टेंशन है। मुझे सुबह फ़ौरन दुबई पहुंचते ही मीटिंग अटेंड करनी है और तबीयत तो मैंने आपको बताया 3-4 बार कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा कि सोने से बेहतर है कि सारा काम वाइंड अप कर लिया जाए। फिर सारी एंड की शॉप, मतलब जितनी भी सारी चीज़ें थी उसको सही ठिकाने लगाया, जो मैं न्यू शॉपिंग करके आई थी उन सबको लगाया और मैं यहाँ पे बिल्कुल रेडी खड़ी हूँ, हमेशा की तरह अपने टाइम पर। और हमेशा की तरह एज़ यूजुअल हस्बैंड है मेरे लेट, पर क्या कर सकते हैं। मैडम मेरी रेडी खड़ी हुई है बिल्कुल पोज़ वोज़ मारने के स्टाइल में। और अब हम नीचे उतर चुके हैं, गाड़ी का वेट कर रहे हैं कि बस गाड़ी आए हम निकलें। वैसे एमिरेट्स में मेरे साथ बहुत बुरा एक्सपीरियंस भी हुआ था कि मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी और मेरी फ़्लाइट कैंसिल कर दी थी, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी दोबारा। एयरपोर्ट हम पहुंच गए हैं और मैडम अभी नाश्ता कर रही हैं, हम अभी वेट कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट का। नींद भी बहुत आ रही थी, बहुत थकन हुई हुई थी, लेकिन अभी मुझे सीधा यहाँ से जो है वो मीटिंग में जाना था। और थैंक गॉड कि बोर्डिंग हो गई और वेदर अच्छा नहीं था, बस अल्लाह अल्लाह करके पहुँच गए थे। मेरी मम्मा ने तो बहुत बोला कि मत जाओ अभी, लेकिन मेरा जाना बहुत ज़रूरी था ऑफ़िस की तरफ से, तो मुझे जाना ही पड़ा। और ये मैडम अपनी वेकेशंस के मज़े लेते हुए, अब हम प्लेन में आ चुके थे और मैं एमिरेट्स के साथ गंदा एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन फिर भी मैं एमिरेट्स ही लेती हूँ क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। खाना खा रहे हैं, खाना एंजॉय कर रहे हैं। वैसे हम एमिरेट्स का खाना, मतलब एमिरेट्स का किसी भी फ़्लाइट का खाना इतना मुझे पसंद नहीं आता, ना ही आयशा इतना शौक़ से खाती है। वो ज़ाहिर है थकन भी लगी हुई होती है तो फिर अजीब सी तबीयत ही हो जाती है। और आयशा ने तो आज कुछ भी नहीं खाया, इवन कुछ भी नहीं, बस कोल्ड ड्रिंक लेके बैठी हुई है और कोल्ड ड्रिंक पी रही है। और जी फाइनली हम पहुंच गए यूएई। अब हम जा रहे हैं अपनी मंजिल तक, और मंजिल तक जाने के लिए भी बहुत चलना पड़ता है। दुबई, जब भी दुबई आती हूँ तो मेरा एटलीस्ट 1 या 2 kg वेट लूज़ हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ इतना चलते हैं जितना कराची में हमारी नवाबी है ना, यहाँ पर इतना ही हमको चलना पड़ता है। अच्छी बात है वैसे। और ये मेरी मस्तानी घूमते फिरते हुए एंजॉय करते हुए। दुबई मेरी बेटी का फेवरेट प्लेस है, फेवरेट। इवन के हमने इसको 2-3 जगहों का बताया कि हम यहाँ चलते हैं घूमने, बट इसने मना कर दिया कि नहीं, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ दुबई जाना है। हमें खुद भी नहीं पता कि दुबई में इसको ऐसा क्या दिखता है कि ये हर 5-6 महीने बाद दुबई आ जाती है। चलो खैर, एक ही तो बेटी है मेरी। और अब जो है हम लोग जा रहे हैं हमारी मंजिल तक। आज तो बड़ा प्रोटोकॉल मिला है मुझे ऑफ़िस की तरफ से, मुझे बाकायदा गाड़ी वगैरह लेने आई है। वैसे मैं घूमने फिरने आती हूँ तो मतलब खुद हम टैक्सी जाते हैं, बट ऑफ़िस वालों ने बुलाया है। तो बहुत थक चुकी है आयशा भी, मैं भी, लेकिन अभी फ़िलहाल हम सो नहीं सकते क्योंकि अभी मुझे सीधा जाना है ऑफ़िस मीटिंग में। और सबसे पहले आयशा को मैं ड्रॉप करूँगी होटल रूम में, उसके बाद ही कुछ सोचेंगे। और हम आ गए हैं, अब कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।